जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने 2 छोटे-छोटे शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जो बड़े स्वीट और इंटरेस्टिंग से है। तो ऐसे हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी शिवरात्रि से 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला है कि मेरे जो चरण स्वरूप है तुम्हारे पास, उनको फ्रेम कराओ और फिर वो मंदिर में रखो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मेरे पास भी सेम चीज़ थी। मेरे को बड़े मंदिर से चरण स्वरूप मिले थे, तो वो मैं फ्रेम करवाने के लिए सोच रही थी, बट समहाउ वो बार-बार पोस्टपोन हो रहा था। तो मैंने भी गुरुजी को के स्वरूप के नीचे उनको लगा तो रखा था, उसी पॉली बैग में जिसमें उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में दिए थे। चंदन टिक्का भी मैं उसी के ऊपर कर दिया करती थी, और वो गुरुजी के स्वरूप के बड़े वाले स्वरूप के नीचे पड़े हुए थे। तो बार-बार मैं सोचती थी फ्रेम करना दे के आऊँगी, बट समहाउ वो बार-बार पुश हो जाता था। तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए रिमाइंडर है, और गुरुजी के प्रॉम्प्ट को मैंने इमीडिएटली एक्ट किया। नेक्स्ट डे मैं उसको फ्रेम कराने के लिए भैया को दे आई, जहाँ से मैं गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराती हूँ। तो मेरे पास 2 और स्वरूप थे, वो भी फ्रेम्ड नहीं थे, जिसमें वैसे वो लैमिनेटेड थे और पीछे होल्डर भी लगा था, पर एक पॉकेट स्वरूप था, तो वो भी लैमिनेटेड था। पर मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं वो फ्रेम करवाऊँगी, और गुरुजी को तो मालूम था ही कि मैंने फ्रेम करवाने हैं, तो बस वो मेरे लिए इंडिकेशन था। तो शुक्राना गुरुजी, जो काम हम करते ही नहीं है या करने के लिए पोस्टपोन करते हैं, वो आप बड़ा जेंटली हमें रिमाइंड करा देते हो। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। सो मैं वहाँ पे उस भैया को जब फ्रेम करने के लिए दिया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये चरण स्वरूप तो क्योंकि बड़े मंदिर से मिले हैं आपको और ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इसके लिए तो फ्रेम हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो ये तो मैं आपको आज इवनिंग में ही अभी आप ले जाओ, मैं कर देता हूँ। आप बस 10-15 मिनट रुकिए, तो ये साथ-साथ ही हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, वो तो उसी समय हो गया। और बाकी के 2 उसने मुझे बोला कि वो बाहर से होंगे, तो उसके लिए आपको ये 2 दिन के बाद मैं दे दूँगा। सो जय गुरुजी, मुझे एक चरण स्वरूप तो फ्रेम करा के उसी दिन मिल गए। तो अब मैं रास्ते में से जब उसको मैंने जब कलेक्ट किया, तो मन में मेरे यही आया कि घर जाके फूल वगैरह मैं ले लूँगी और कड़ा प्रसाद भी बना लूँगी, क्योंकि गुरुजी के चरण स्वरूप अब प्रॉपर्ली इन द राइट अप्रोच एंड राइट वे घर पे एंटर हो रहे हैं, तो उसमें ये बनता है। हम थोड़ा-सा रास्ते में से यहाँ-वहाँ होते हुए चले, तो समहाउ घर पहुँचते-पहुँचते लेट हो गए। ना मैं फूल ले पाई और ना ही मैं फाइनली कड़ा प्रसाद बना पाई। तो बाय चांस आते हुए हमने, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था, तो लड्डू लिए, मंदिर भी जाना था, तो थोड़ा-सा टाइम वहाँ ज़्यादा कंज़्यूम हो गया, और छैना मुर्गी ली थी मैंने, तो मैंने गुरुजी का स्वागत छैना मुर्गी से ही कर दिया। और फिर अगले दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा था कि आज मैं कड़ा प्रसाद भी बनाऊँगी और 1 घंटे का सत्संग भी करूँगी, जो कि मैं अकेली ही करती हूँ। वो मैंने गुरुजी को 10:30 बजे के लिए बोला था कि गुरुजी 10:30 बजे करा दीजिएगा, पर थोड़ा-सा वो भी 5-10 मिनट लेट ही हो गया। सॉरी गुरुजी, बट शुक्राना, आपने बहुत प्यार से उस दिन मेरा सत्संग कंप्लीट कराया। अब संगत जी, ये सत्संग के दौरान की बात है। 2 बड़े ही स्वीट इंस्टेंस हुए। मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी। एकदम से मैंने खोला, मेरा फ़ोन मेरे सामने ही पड़ा हुआ था, तो गुरुजी का ऑरेंज कलर के टी-शर्ट में स्वरूप जो था, वो सत्संग वाले वीडियो में चल रहा था, और वो एकदम क्लियरली उनका आई कॉन्टैक्ट मेरे साथ हो रहा था, और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि वो मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, और मैंने उनको बोला कि आज आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मेरे साथ ही बैठे हो, तो आप मुझे ज़रूर फ़ील करवाना कि आप आए हुए हो सत्संग के अंदर। ऐसा कहा मैंने, और फिर मैं चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद लेने चली गई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के साथ बैठ के पिया, खाया, और उसके थोड़ी देर के बाद सत्संग जब कंप्लीट हो गया, 1 घंटे का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट थी, तो मैं हलवा प्रसाद लेके आई, और
उसके बाद बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ। मैंने जैसे ही वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करी, एकदम से आया शुक्राना करना मत भूलियो। मैंने कहा लो जी। तो आज तक संगत जी मैंने कभी भी, जब मैं अकेले बैठ के करती हूँ सत्संग, तो मैंने शुक्राना कभी नहीं बोला। मैं जनरली कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट और जैसे आरती करते हैं, आरती करके मैं निकल जाती हूँ। आई मीन कंप्लीट हो जाता है, सबको जोत दे दी और वाइंड अप हो जाता। तो उस समय मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा हुआ, शुक्राना बोलने के लिए भी गुरु जी ने रिमाइंड कराया। तो भी मैं सोच रही थी ठीक है मैं शुक्राना बोलती हूँ, तो एकदम से वहां पे जो मेरा मोबाइल था उस पे एक वीडियो ओपन हो गया अरदास वाला। अब मैंने गुरु जी को शुक्राना बोलना शुरू किया। मैं गुरु जी को देख रही थी और शुक्राना बोल रही थी और उसी समय मेरे मंदिर के ऊपर एक चुन्नी लटक रही है, वो चुन्नी हिलने लग गई और गुरु जी के स्वरूप के पीछे मैंने 2 बड़े मोर पंख लगाए हुए और वो मोर पंख भी हिलने लगे। तो मैंने गुरु जी को कहा क्या इसका मतलब आप आए हुए हो? और जो मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए इतनी तेज तेज। मैंने कहा गुरु जी थैंक यू सो मच, आज आपने अपनी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल मैंने आपसे बोली थी और आपने एक्सेप्ट भी कर ली और आपने दिखा भी दी। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी जल्दी आप दिल की बात भी सुन लेते हो। और अगले आधे घंटे तक वो अरदास वाला वीडियो भी चलता रहा। जो 1 घंटे का सत्संग था वो कंप्लीट हुआ मेरा लगभग 2.25 घंटे में। मैं बैठी रही, शुक्राना के बाद भी वो पूरी अरदास भी चली। 35 मिनट्स की थी वो, और उस पूरे 35 मिनट्स के अंदर मोर पंख कंटिन्यूअसली हिलते रहे और चुन्नी भी हिलती रही। मैंने अपनी डॉटर को भी आवाज लगा के कहा जरा देखो अर्थ को एक आ रहा है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो अदरवाइज आती नहीं है। वो हिली नहीं, but that was a real soul studying experience which I had, which is just simply strengthening my bond with Guruji. So शुक्राना 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 गुरुजी, इस एहसास के लिए कि आप हो, हमेशा अंग संग हो, हमारे आसपास हो, हमारे साथ हो। और इसी तरीके से आपसे ये छोटी सी अरदास है, आप हमेशा अंग संग रहना, हमारे आसपास रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 22 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज सत्संग में मैं अपने हस्बैंड अंकल का सत्संग सुनाना चाहूंगी। कल परसों की बात है, अपना 25 फरवरी की बात है। मेरे को उन्होंने कल ही अपना सपना सुनाया। उनको यही मॉर्निंग में, या कहते यही 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। कहते मुझे सपने में आया कि कोई पर्सन है, उसने मेरे हाथ के ऊपर कुछ लिक्विड की एक ड्रॉप फेंकी रखी और मेरा धीरे धीरे शरीर गलने लगा, हाथ भी गलने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे फोरहेड, अपने चीक्स, मास्क जो है वो गलने लगा। एक वायरस सा था वो। तो कहते कि फिर मैंने उस बंदे को अपनी इस हालत में फिर ढूंढा, उसकी मैंने खूब पिटाई की। कहते हैं तो मैं उसको पूछूं कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये कैसे ठीक हो सकता है। कहते मैं घर आ गया तो मेरी घर आके कंडीशन और क्रिटिकल हो गई, और तुम जो थी वो रोई जा रही थी कि मैं कहाँ लेके जाऊं, कैसे करूं। और फिर मैं बहुत चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे प्लीज कहीं ले चलो। तो कहते ऐसे ही फिर मेरा सपना टूट जाता है। तो फिर मैं देखता हूँ अपने आप को तो मैं ठीक ठाक होता हूँ। फिर मैं जय गुरु जी, शुक्राना जी बोल के फिर सो जाता हूँ। तो संगत जी, बड़े दिन से मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड के ऊपर एक संकट आने वाला है। लेकिन मैं, जैसे तू संध्या शुक्राना करते थे संगत जी, मैं ही मानती हूँ घर में गुरुपा को। हम बेटा और ये जैसे जय गुरु जी वगैरह कर देते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे कर देते हैं। सत्संग में तो हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं जाते, बेटा कभी कभी चला जाता है। तो मैंने उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुपा, आपने
मैसेज दिया था कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन मैं वो सपने में ही काट दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली थी जो आपने सपने में ऐसे उनको दिखा के काट दी। और शिवरात्रि वाली रात को जब वो कहते मैं सोया नहीं था, 11 साढ़े 11 बजे कहते कि मैं फोन देख रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रूम में जैसे अपना संगत जी वो फॉग नहीं गिरती है विंटर में बहुत ज्यादा, कहते ऐसे 2 बार महसूस हुआ मुझे कि फॉग मेरे रूम में आ रही है। और फिर मैं 2 बार मुझे मोबाइल देखते देखते, लाइट ऑफ थी मेरे रूम में, छोटी लाइट बिल्कुल जली हुई थी, जो आजकल रंग बिरंगे लाइट प्लग आते हैं, वो जल रही थी। तो कहते फिर मैं उठा, मैंने बड़ी लाइट जगाई तो रूम में कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने कहा मुझे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है, तो मैं तो हर बात पे गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोल लेती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करो, जब भी आपको कहीं काम पे जाते हो तो आप गुरुजी का मंत्र जाप और हर वक्त शुक्राना 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 किया करो। गुरुजी अपने आप ही सारी मुसीबतें कम कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट खुद काट देता हूँ, 10% झेलने होते हैं तुमने, उसमें भी मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने मुझे 777 111 333 8888 777 और बटरफ्लाई में भी दर्शन दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने वो दर्शन अपने हस्बैंड अंकल और बेटे को भी करवाए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, आज बेटे का, आपके दोते सुशांत का अकाउंट्स का एग्जाम था, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट भी गए और कुछ में वो पॉइंट छोड़ आया, यानी कि 100 उसका एग्जाम हुआ। कहता मम्मा प्रॉपरली यानी कि ठीक नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, आउट ऑफ सिलेबस था थोड़ा, पर फिर भी कर आया गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी उसने आपका नाम लेके करा है, मेहनत आपके सामने वो करता है, फल आपने देना है। अगर उसकी कहीं गलती हुई है तो गुरुजी वो सही करवा देना, ताकि वो, उसको डर है कि वो अकाउंट्स में कहीं फेल ना हो जाए या नंबर कम ना आ जाए। तो गुरुजी मैं ये नहीं कहती कि जो उसने सही लिखा हो और उसमें गड़बड़ कर दी हो तो उसको थोड़ा ऐसे अपनी कृपा से कर देना कि उसको मार्क्स मिल जाए, चाहे हाफ ही मिल जाए मार्क्स। ये मेरी अरदास है, क्योंकि वो ये आते ही उसने आपके आगे माथा टेका और कहता कि गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुपा आप मुझे याद करवाते रहना, जो भी मैं किया मैंने गुरुजी का नाम लेके किया है। और गुरुजी वो एक बात ये भी कह रहा था कि मम्मा गुरु नानू आप बोलते हो कि आपने मेडिकल की रिपोर्ट्स बदल देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा पेपर सारा ठीक करवा दे, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कहीं छूटा हो वहां पे मैडम यानी कि अच्छे नंबर दे दे, बस मैं पास हो जाऊं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। घर में सुख शांति समृद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना। और गुरुजी, संगत जी, हमारा जो घर बन रहा है, मैंने पहले भी बताया था, तो हमारी ज्वाइंट ही फैमिली है, लेकिन अब हम अलग अलग हो गए हैं, वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, 3 लोग। तो संगत जी बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अरदास है गुरुजी के चरणों में। वो पोर्शन को लेके थोड़ा झगड़ा हो रहा है कि वो कहते हैं नीचे का पोर्शन हम लेंगे, लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है कि गुरुपा वो आप अपनी बेटी को ही दिलवाना, क्योंकि वो मेरे 2 देवर और एक ही वाइफ और बच्चे और मम्मा उनके साथ रहते हैं, तो वो एक साइड रहे और हम एक साइड रहे। क्योंकि अब मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगी कि फैमिली में आपको पता ही है चलता रहता है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन एक देवर जो है वो वहां पे रहेगा जो बैचलर है।
तो संगत जी, अगर नॉर्मल सोचा जाए तो मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी वो सारा परिवार एक जगह इकट्ठा कर दो और मेरा परिवार जो है वो एक जगह कर दो। मैं ये नहीं कहती कि हम अलग है, सुख दुख में हम एक दूसरे के पास रहें, बट उनकी प्राइवेसी अलग से हो और हमारी प्राइवेसी अपनी अलग से हो। ये अरदास है गुरुजी, आप मुझे जैसा आपको ठीक लगे आप वही करना। अगर मेरे लिए जो अच्छा होगा मुझे पता है आप वही करेंगे। बट संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला है कि 19 साल मैंने फैमिली में बहुत सारे दुख झेल लिए। अब तो सारी बातें मैं गुरुपा से ही कहती हूँ। बहुत सारे, अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो मैंने जीना सीखा है कि जिंदगी क्या होती है। जिंदगी का रस ही बदल गया गुरुजी के आने के बाद। परसों भी इतना बोले मदर इन लॉ, देवरानी, बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि गुरुजी कहते कि तूने कुछ नहीं बोलना, तेरी जगह पे मैं बोलूंगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस मुझे पेशेंस दीजिए और दया दृष्टि की भावना रखो सबके ऊपर। जो मुझे गलत बोले उनको माफ करने की क्षमता देना गुरुपा। बस उनकी बुद्धि से ही कर देना, उनको सही और गलत में फैसला करने आ जाए। बाकी मैं इतना कुछ बयान नहीं कर सकती। गुरुपा को सब कुछ पता है, सबका पता है गुरुपा को किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। संगत जी, मेरी अरदास है कि अब मैं उस घर में जाऊं तो खुशी से जाऊं और गुरुपा का बड़ा स्वरूप आए मेरे पास। वहां पे सत्संग हो, संगत आए, लंगर प्रसाद चले, यही तमन्ना है मेरी। और मुझे पता है गुरुपा वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। अभी तक मेरे घर बड़ा स्वरूप नहीं आया है, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं आई है बड़े स्वरूप में। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि बहुत जल्दी मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तू इंतजार कर। गुरुजी, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे घर में आइए, मुझे ब्लेसिंग कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, हर किसी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। क्योंकि आजकल हमारा खाना पाना ऐसा है कि हर कोई घर में बीमार है, एक घर में मेंबर बीमार ही रहता है। सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए ताकि सबका शरीर ठीक रहे। तो संगत जी, अगर शरीर ठीक है तो सब अपने हैं, अगर अपना शरीर ठीक नहीं है तो कोई अपना नहीं बनता। तो हमारे तो गुरुपा इतने अच्छे हैं, हमें इतने अच्छे उपाय बताते हैं, घर में ही रेमेडीज बताते हैं कि ये करो ये हो जाएगा। तो हमारे गुरुपा बहुत ही प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस आपके चरणों में यही अरदास है कि बस घर का काम रुके ना, कोई कलेश ना हो, दोनों पोर्शन अच्छे से बन जाएं और आपको जो अच्छा लगे वो अपनी बेटी को दिलवाना। तो गुरुजी ये कहते हैं कि फैसला तेरे हक में ही होगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग करते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा, अपनी बेटी को माफ करना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैंने जब अपना पहला सत्संग शेयर किया था गुरुजी का, तो मैंने उसमें ये बताया था कि कैसे गुरुजी ने मोर पंख के रूप में मुझे दर्शन दिए और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आता है मोबाइल में कि मैं तेरे घर में मोर पंख में विराजमान हूँ। मतलब कि एक से बढ़कर एक चमत्कार जो है मेरी लाइफ में गुरुजी के द्वारा किए गए हैं या हो रहे हैं। और मैंने भी ये सोचा हुआ है अपने मन में कि मेरे साथ जब जब चमत्कार होंगे ना गुरुजी के, जब जब मुझे दर्शन होंगे ना गुरुजी के, तब तब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मैंने अपने मन में ठाना हुआ है गुरुजी आपको जो है ना मुझे दर्शन देने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। जब जब गुरुजी मुझे आप दर्शन दोगे ना, तब तब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, ये इस सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो है अपने फादर नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2004 में। मतलब मैं काफी छोटी थी उस टाइम पे। तो जब मेरी शादी हुई उस टाइम भी मेरे पापा नहीं थे। तो मतलब एक वो होता है ना कि बेटियों का कि हाँ, अगर उनका फादर सिर पर हो
या पापा के सामने शादी हो तो एक अलग ही बात होती है। तो मुझे अपने फादर की कमी अपनी शादी में बहुत महसूस हुई, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मेरी बदकिस्मती ये भी निकली कि मुझे लोग अच्छे नहीं मिले और मेरा डिवोर्स भी हो गया। मेरी एक बेटी है, पर गुरुजी की कृपा से आज मैं अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हूँ और मैं अच्छे से अपनी बेटी को पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। आगे भी गुरुजी उसकी तरक्की करेंगे, मेरी बेटी के भाग लगाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया हुआ है। तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, देखते देखते पता नहीं मुझे अचानक से क्या याद आ गया। मुझे शादी की वो पल याद आ गई और मुझे अचानक से अपने पिता की याद आ गई, अपने फादर की याद आ गई। फिर मुझे गुरुजी की फोटो देख के ऐसे लगा कि अरे यही तो मेरे फादर है, यही तो मेरे पिता है। तो संगत जी, मैं ना गुरुजी को देख के ऐसी एक गाना गुनगुना रही थी। मैं आपको गुनगुना के बताती हूँ। मैं ये गाना गुनगुना रही थी गुरुजी की फोटो देख के। तो ये गाना गाते गाते ना मैं रोने लगी। गुरुजी की फोटो देख के पता नहीं क्यों मेरे आंखों से ना आंसू से बहने लग गए। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए गाना गा, तू बहुत चंगा गांदी है, तू गा, तू होर गा। फिर मैंने वो पूरा गाना गाया गुरुजी का स्वरूप देख के। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन के कितने बोझ उतर गए या मन मेरा हल्का हो रहा है जैसे जैसे मैं गाना गा रही हूँ। गुरुजी को ये गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। फिर संगत जी, मैं रात को सो गई और रात को करीबन 1:30 से 2 या 2:30 ऐसे टाइम था। मैंने टाइम देखा नहीं संगत जी। मेरी रात को ना अचानक से आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि हमारे रूम में कोई है, कोई है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन नहीं मानोगे, इतनी खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस, पूरा कमरा, पूरा रूम हमारा खुशबू से महका हुआ था, गुलाबों की खुशबू। और इतनी तेज फ्रेगनेंस थी संगत जी, इतनी तेज फ्रेगनेंस थी कि मैं कभी अपनी बेटी के कपड़े में स्मेल करूं कि मेरी बेटी ने कोई परफ्यूम तो नहीं लगा रखा। कभी मैं अपने मम्मी के कपड़ों पे स्मेल करूं, कभी मैं खुद के कपड़ों पे स्मेल कर रही, सूंघ रही हूँ कि ये खुशबू मेरे में से आ रही है, मेरी बेटी में से आ रही है, या मेरी मम्मी में से आ रही है, खुशबू आ कहाँ से रही है। और इतनी तेज फ्रेगनेंस कि मेरी आंख खुल गई। मेरी नाक में अचानक से इतनी तेज मुझे फ्रेगनेंस चढ़ी ना खुशबू की, मैं उठ के बैठ गई। और पर मुझे उस टाइम डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम में ये गुरुजी हैं, तभी मुझे इतनी तेज स्मेल आ रही, इतनी अच्छी खुशबू। और काफी देर रही है संगत जी रूम में, कम से कम आप मान के चलो आधा घंटा खुशबू रही है रूम में। आधा घंटा वो खुशबू रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे खुशबू गायब होती रही, वैसे वैसे मुझे नींद आनी शुरू होगी और मेरी सुबह आँख खुली। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर मैंने अरदास लगाई, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप मेरे रूम में आए थे रात को और मैं समझ नहीं पाई कि मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा मेरे रूम में आए हैं। मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ करना गुरुजी। पर गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज करवाया कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू चिंता ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये मैसेज जो है ना गुरुजी के मेरे पास मोबाइल में भी बहुत आते हैं कि पुत्र तू चिंता ना करया कर, चिंता छड़ दे, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनू कहता मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हूँ। गुरुजी बस अपना ऐसी साथ बनाए रखो, अपनी कृपा बनाए रखो गुरुपा, मेरे परिवार पे, मेरी बेटी पे, मुझ पे, मेरे सिर पे अपना हाथ रखो गुरुपा, आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे। संगत जी, मैंने यही शुक्राना सत्संग शेयर करना था कि जो मुझे एक्चुअल में खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस आई है ना कमरे में, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। किसी चमत्कार से ये कम नहीं था, या समझो कि एक जादूगिरी थी ये गुरुजी की। मतलब मैंने सुना था आज तक सत्संग में, मैं कई सत्संग सुन चुकी हूँ कि हाँ खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है। मैं सोचती थी कि पता नहीं आती भी है कि नहीं आती, मुझे माफ करना गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा। बट अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई में एक्चुअल में गुरुजी की है, चमत्कार है, वाकई में चमत्कार है, 100%। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। आगे भी मेरे साथ जब जब चमत्कार होंगे तब तब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, यहाँ पर बताऊंगी सबको कि मेरे साथ
कैसे हुआ, क्या हुआ। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।